दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, कल हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स जीके का अध्ययन, पाकिस्तान तक पढ़ लिया था। ठीक है, अब इसके बाद नेपाल का पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए नेपाल का क्या बोल रहा है। ये नेपाल का मैप हो गया। ठीक है, नेपाल जो है हम लोग का भारत में, वो आपका इधर है। देखिए ये है ना, ये उत्तर प्रदेश तरफ, ये पटना तरफ ये सट रहा, लखनऊ पश्चिम बंगाल तरफ ये भी सटता है ना। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसको आगे। नेपाल का क्या बोलते हैं। देखिए, नेपाल ने भारत के 5 राज्यों के साथ कुल 1751 किलोमीटर साझा करती है। ठीक है, बिहार का 726 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश का 551 किलोमीटर, उत्तराखंड 275 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 100 किलोमीटर, सिक्किम 99 किलोमीटर। राजधानी कहाँ है नेपाल का? काठमांडू। मुद्रा नेपाली रुपया। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल। अध्यक्ष रामचंद्र पौडेल। नेपाल और ब्रिटेन की संधि 21 दिसंबर 1923 को ये एक संधि हुई थी नेपाल और ब्रिटेन में। राजभाषा नेपाली। संसद का नाम नेशनल असेंबली। संसद में सीटों की संख्या 275। बांग्लादेश में कितनी थी? 350। पाकिस्तान में कितनी थी? 342। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रगान सियोंग थुंगा फुल्का। राष्ट्र खेल वॉलीबॉल। राष्ट्र पशु गाय, वहाँ भी गाय, हम लोग गाय को माता मानते हैं, वहाँ गाय को पशु मानता है, राष्ट्र पशु भी घोषित किया गया है। राष्ट्र पक्षी हिमालयन मोनाल। ठीक है, राष्ट्र पक्षी हिमालयन मोनाल। राष्ट्र पक्षी हिमालयन मोनाल। फिर राष्ट्र फूल रोडोडेड्रोन। राष्ट्र फूल है रोडोडेड्रोन। ड्रोन कैमरा याद रखिएगा, नहीं याद रहेगा तो ठीक है, किसी तरह से याद रखना जरूरत। देखिए, आपका माइंड में अगर यदि कोई चीज़ को अगर वायद में ऐसा कोई चीज़ वर्ड रहता है, मान के चलिए उसको आपको याद नहीं हो रहा है या फिर बोलने में आपको दिक्कत हो रहा है, तो आपको कोई दूसरा चीज़ टॉपिक इसको जोड़ सकते हैं। बस एग्जाम में देखिएगा कि जब मेरे क्वेश्चन वजह आ जाएगा तो आपको तुरंत टॉपिक क्लिक करना चाहिए माइंड में। कुछ ऐसे करके था ड्रोन, तो रेड्रोन, वो आपका माइंड में क्लिक कर जाएगा। इस तरह थोड़ा छोटे छोटे बात आप लोग थोड़ा ट्रिकी बना सकते हैं चीज़ को। त्यौहार दशहरी, विजयदशमी। प्रमुख पर्वत माउंट एवरेस्ट, यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 8848 अभी शायद थोड़ा बढ़ गया है, 8849 से 50 हो गया है, तो 8848.86 मीटर है, जो नेपाल के सोलोखुम्बू जिले में स्थित है। जिसे नेपाल में क्या कहा जाता है? हम लोग माउंट एवरेस्ट को नेपाल में से क्या कहा जाता है? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है सागरमाथा के नाम से किसे जाना जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को कहाँ जाना जाता है? नेपाल में। लोत्से अन्नपूर्णा। ठीक है, ये सब चोटियाँ है। लोत्से अन्नपूर्णा पहाड़ी। प्रसिद्ध नदियाँ, प्रमुख पर्वत है लोत्से और अन्नपूर्णा, अनामली पहाड़ियाँ, जो सब है। प्रसिद्ध नदियाँ, कर्णाली नदी सबसे लंबी नदी है, महाकाली, कमला। भारत और नेपाल के बीच प्रमुख रक्षा अभ्यास सूर्य किरण सेना अभ्यास। ये सब क्वेश्चन पूछता है। भारत और नेपाल के बीच प्रमुख सेना अभ्यास सूर्य किरण सेना अभ्यास। नोट, जंको नेपाल में जीवन के उत्सव के रूप में पालन की जाने वाली एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। जंको नेपाल में जीवन के उत्सव के रूप में पालन की जाने वाली एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। म्यांमार, अब देखिए म्यांमार, जंको क्या है? नेपाल में जीवन के उत्सव के रूप में पालन की जाने वाली एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है, जो वो लोग मनाता है चीज़ को। क्या? जंको। जिस तरह हम लोग हर चीज़ को मानते हैं, हर त्यौहार को मनाते हैं। ठीक है, विजयदशमी हो गया, काली पूजा हो गया, हर त्यौहार को, मुहर्रम हो गया, हर चीज़ को मनाते हैं। तो वही वो बोल रहा है कि जंको नेपाल के एक जीवन के उत्सव के रूप में पालन की जाने वाली मतलब लालन पालन करने की जाने वाली एक अनूठी सांस्कृतिक एक प्रथा जो सदियों से सदियों चला आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए म्यांमार भारत के 4 राज्यों के साथ कुल 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। म्यांमार, देखिए ये म्यांमार है ना, म्यांमार बुर्मा। ठीक है,
अरुणाचल 4 राज्यों के साथ 1643 किलोमीटर, ठीक है। ये 1751, ये 1643। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, फिर से दोहरा रहे। अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश आपका इधर हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है, मिजोरम हो गया, देखिए मिजोरम कहाँ है, मिजोरम हो गया, फिर ये मणिपुर हो गया, ठीक है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये 4 राज्य है, ठीक है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ये घिरा हुआ है, ठीक है, मतलब सीमा साझा तक करता है। चलिए, राजधानी, ये मतलब जो है ना, अगर इधर से इधर तक फैला हुआ है पूरा, ठीक है। राजधानी निप्योडा। मुद्रा क्या है, बर्मी क्यात। प्रधानमंत्री कौन है, मिंग आंग हलिंग, वरिष्ठ सैन्य जनरल। राजभाषा है बर्मी। स्वतंत्रता दिवस है 4 जनवरी 1948। संसद का नाम है प्रतिनिधि सभा। संसद में सीटों की संख्या कितनी, 440। देखिए 440 है संसद में सीटों की संख्या, 440। राजभाषा है बर्मी। स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 1948। संसद का नाम है प्रतिनिधि सभा। संसद में सीटों की संख्या है 440, ठीक है। आगे देखिएगा, राष्ट्रगान क्या है, काबा माँ की। राष्ट्र खेल है चिनलोन केनबॉल। राष्ट्र पशु है इंडो चाइनीज बाघ। राष्ट्र पशु क्या है, इंडो चाइनीज बाघ। राष्ट्र पक्षी है ग्रे मोर तितर। राष्ट्र फूल है पड़ो। सबसे ऊंची चोटी है हाका काबो रजी। सबसे लंबी नदी है इरावदी नदी, 2288 किलोमीटर। 22 चरे कितना होता है, 88 होता है ना, ठीक है। तो 22 चरे 88। सबसे लंबी नदी है इरावती नदी। भारत और म्यांमार के बीच प्रमुख रक्षा अभ्यास जो हुआ है, इम्बैक्स सेना अभ्यास, इमकॉर नौसेना अभ्यास, इमनेक्स नौसेना अभ्यास। देखिए इम्बैक्स सेना अभ्यास, इमकॉर नौसेना अभ्यास जल वाला, इमनेक्स नौसेना अभ्यास, दोनों है, ठीक है। इमनेक्स इमकोर नौसेना अभ्यास और इम्बैक्स सेना अभ्यास, ठीक है, नोट। और इसका जो है राष्ट्रगान क्या है, काबा माकी। राष्ट्र खेल है चिनलोन केनबॉल। राष्ट्र पशु है इंडो चाइनीज बाघ। राष्ट्र पक्षी है ग्रे मोर तितर। राष्ट्र फूल है पड़ो। राष्ट्र उच्च चोटी हाका काबो रजी। सबसे लंबी नदी इरावदी नदी 2288 किलोमीटर। भारत और म्यांमार के बीच प्रमुख रक्षा अभ्यास क्या है, इम्बैक्स नौसेना सेनाभ्यास, इमकॉर नौसेनाभ्यास, इमनेक्स नौसेनाभ्यास, ठीक है, नोट। म्यांमार को 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा अलग किया गया था। म्यांमार को 1937 में भारत सरकार के अधिनियम 1935 के द्वारा जो अधिनियम चार्टर अधिनियम लाया गया था, म्यांमार को 1937 के द्वारा, मतलब ये 1935 के अधिनियम के तहत ये किया गया। कब, 1937 में। उसका अधिनियम कब लिया गया, 1935 के अधिनियम के तहत। म्यांमार देश का प्राचीन नाम क्या था, बर्मा था। हमने बोला ना कि म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था, बर्मा था। अब क्या है, बर्मा है, अब म्यांमार हो गया, ठीक है। पुर्तगालियों ने यहाँ भी साला राज किया था। म्यांमार को 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा अलग कर दिया, विभाजित कर दिया गया था, ठीक है। और म्यांमार देश का प्राचीन नाम क्या है, बर्मा था। पहले एक संघ था, लेकिन जब 1935 के चार्टर अधिनियम के द्वारा क्या होगा, 1937 को बर्मा को और मतलब अभी जो म्यांमार हम लोग बोलते हैं, बर्मा को और भारत को अलग थलग कर दिया। भारत में भूटान, देखिए अब भूटान, ये है भूटान, सिक्किम से घिरा हुआ है, पश्चिम बंगाल में से सटता है, असम है, अरुणाचल प्रदेश तरफ सटा हुआ है। भूटान भारत में 4 राज्य के साथ कुल 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। 699 मतलब 700 किलोमीटर। असम हो गया 267 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश आपका देखिए, असम देखिए 267 किलोमीटर, यहाँ से इधर से यहाँ तक, जितना तक फैला हुआ है। फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका 217 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल हो गया 183 किलोमीटर, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल इधर से फैला हुआ है, ठीक है। फिर आपका सिक्किम हो गया 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, छोटा सा थोड़ा सा फैला हुआ है, ठीक है। राजधानी क्या है, थिम्पू भूटान का। मुद्रा नगल ट्रम। प्रथम सम्राट गोंगसा ओगियन वांगचुक। प्रथम सम्राट क्या है, गोंगसा वेंगियन वांगचुक। वर्तमान सम्राट क्या है, जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक। प्रथम सम्राट है, याद रखिएगा, प्रथम सम्राट गोंगसा वांगियन वांगचुक, गोंगसा वेंगियन वांगचुक। और वर्तमान सम्राट कौन है, जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक। प्रथम प्रधानमंत्री क्या है, लोटे शेरिंग। क्या है, लोटे शेरिंग। राजभाषा है झोंगखा। स्वतंत्रता दिवस 17 दिसंबर 1907। स्वतंत्रता दिवस को है 17 दिसंबर
97 ठीक है। संसद का नाम है राष्ट्र परिषद और राष्ट्रसभा। संसद का क्या नाम है? राष्ट्र परिषद और राष्ट्रसभा। राष्ट्र खेल है तीरंदाजी। राष्ट्र पशु है ताकिन। राष्ट्र पक्षी है रेवेन। राष्ट्र फूल नीला पोस्ता। राष्ट्र पोषक घो पुरुष। सबसे ऊंची चोटी है गंगखर पुनसुम। सबसे लंबी नदी है मानस। उद्भव अरुणाचल प्रदेश का कोमेंग जिला। देखिए फिर से हम बोल रहे दोहरा रहे हैं। देखिए वर्तमान आपका जो असम का है, असम 267 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर है। सिक्किम हो गया 32 किलोमीटर। राजधानी है थिम्पू। पुद्रा नगल ट्रम्प। प्रथम सम्राट है गोंगसा विंगेन वांगचुक। वर्तमान सम्राट है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। प्रधानमंत्री है लोटे शेरिंग। राजभाषा है जोंगखा। स्वतंत्रता दिवस है 17 दिसंबर 1907। संसद का नाम है राष्ट्र परिषद राष्ट्र सभा। राष्ट्र खेल है तीरंदाजी। राष्ट्र पशु है ताकिन। राष्ट्र पक्षी है रेवेन। राष्ट्र फूल है नीला पोस्ता। राष्ट्र पशु है घो पुरुष के लिए, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी है गंगखर पुनसुम। गंगखर पुनसुम। और सबसे लंबी नदी है मानस। उद्भव अरुणाचल प्रदेश का कोमेंग जिला से मतलब होता है। मानस है, उद्भव अरुणाचल प्रदेश का कोमेंग जिला। नोट पारो शहर भूटान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। सकल राष्ट्र घरेलू आर्थिक और नैतिक प्रगति का एक पैमाना है जिसे भूटान के राजा ने 1970 में सकल घरेलू उत्पादों के विकल्प के रूप में पेश किया था। क्या बोले? पारो शहर भूटान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जहाँ पर आपका बहुत सारे भ्रमण करने के लिए मतलब अलग अलग देश से या फिर उसके अलग अलग क्षेत्र से वहाँ का घूमने जाते हैं, ठीक है, पर्यटन करने जाते हैं। पारो शहर भूटान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, ठीक है। लाखों जाते हैं वहाँ पर घूमने के लिए, आपका जो वहाँ पर भ्रमण करने के लिए। सकल राष्ट्रीय खुशी आर्थिक और नैतिक प्रगति का एक पैमाना है। सकल राष्ट्रीय खुशी आर्थिक इकोनॉमिक्स और नैतिक प्रगति का एक पैमाना है जिसे भूटान के राजा ने 1970 में सकल घरेलू उत्पादकों के विकल्प के रूप में पेश किया था। मतलब 1970 में सकल घरेलू के उत्पादों के विकल्प के रूप में किसने पेश किया था? एक भूटान के राजा ने, ठीक है। ये सकल राष्ट्रीय खुशी आर्थिक और नैतिक प्रगति के एक पैमाना, मतलब एक पैमाना का अर्थ क्या होता है? एक दिया हुआ चीज़, ठीक है। एक मतलब उसमें दिया गया निर्देश, दिया गया उसका उद्देश्य, ठीक है, अपना स्वरूप से दिया गया, जिसे भूटान के राजा ने 1970 में सकल घरेलू उत्पादक के विकल्प में ये पेश किया था, ठीक है। बैंक ऑफ भूटान BOB भूटान का सबसे पुराना ये बैंक है। बैंक ऑफ भूटान भूटान का ये सबसे पुराना बैंक है। इसकी स्थापना मई 1968 1968 में एक रॉयल चार्टर के द्वारा की गई थी। रॉयल चार्टर के द्वारा की गई थी। बैंक ऑफ पूछता है कि बैंक ऑफ जो BOB का फुल फॉर्म क्या है या फिर BOB कहाँ का बैंक है, ठीक है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो ये भूटान का है। इसकी स्थापना 1968 एक रॉयल चार्टर के द्वारा की गई थी, ठीक है। अफगानिस्तान भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। सबसे कम कौन करता है? आपका अफगानिस्तान भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो है के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ठीक है। राजधानी है काबुल। मुद्रा है अफगान। राजभाषा दारी और पश्तो। स्वतंत्रता दिवस है 19 अगस्त। संस्थापक पिता है अहमद शाह दुर्रानी। संसद का नाम है वलसी जिरगा। राष्ट्रगान है पश्तो मिली सुरुद दारियू सुरुद ए मिली। राष्ट्रगान क्या है? पश्तो मिली सुरुद दारियू सुरुद ए मिली। राष्ट्र खेल है बुजकाशी। राष्ट्र पशु है हिम तेंदुआ। राष्ट्र पक्षी है गोल्डन ईगल। राष्ट्र फूल है ट्यूलिप। सबसे ऊंची चोटी माउंट नौसाक। सबसे लंबी नदी अमू दरिया, ठीक है। श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित पाक जलर मरुमध्य श्रीलंका को भारत की मुख्य भूमि से अलग करता है। एडम ब्रिज श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच स्थित है। मतलब हिंद महासागर में एक स्थित है पाक जलर मरुमध्यम, ठीक है, जो श्रीलंका को भारत की मुख्य भूमि से इसका मुख्य भूमि से ये अलग करता है। जलर मरुमध्यम श्रीलंका को भारत की मुख्य भूमि से अलग करता है। और एडम ब्रिज एक ब्रिज है। एडम ब्रिज श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच स्थित है। ये तमिलनाडु की जो स्थित है ना, तमिलनाडु की स्थित है एक एडम ब्रिज है, ठीक है, जो दोनों को जोड़े रखता है।
राजधानी श्री जयवर्धनपुरा कोटे। राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरा कोटे। सबसे बड़ा शहर कोलंबो। सबसे बड़ा शहर कोलंबो। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। प्रधानमंत्री दिनेश गुरुवर्धने। अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे। राजभाषा सिंहली और तमिल। सिंधली और तमिल। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। प्रधानमंत्री है दिनेश गुरुवर्धने। अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे। राजभाषा है सिंहली और तमिल। सिंहली और तमिल। सिंहली और तमिल। इसके बाद देखिए स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी। राष्ट्रपिता DS सेनानायके। संसद का नाम पार्लियामेंट हुआ। राष्ट्रगान श्रीलंका माता। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। राष्ट्र पशु श्रीलंकाई हाथी। राष्ट्र पक्षी सिलोन जंगल फाउल। राष्ट्रीय फूल ब्लू वाटर लिली। सबसे ऊंची चोटी पिदुरुत लगला। क्या? पिदुरुत लगला। सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। भारत और श्रीलंका के बीच प्रमुख रक्षा अभ्यास मित्र शक्ति। एक क्वेश्चन पूछता है मित्र शक्ति किसके किसके बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच प्रमुख सेनाभ्यास है स्लाइनेक्स नौसेना अभ्यास। नोट, श्रीलंका के झंडे को सिन्हा फ्लैग शेर के फ्लैग के भी कहा जाता है, जिसमें 4 सोने के बो प्रत्येक कोने में पत्तियों के साथ एक मैरून पृष्ठभूमि में अपने दाहिने अग्र पेज पंजे में एक कस्तानी तलवार लिए एक सुनहरा शेर होता है। देखिए क्या बोल रहा है, श्रीलंका के झंडे को सिर के सिन्हा फ्लैग शेर के फ्लैग भी कहा जाता है, जिसमें 4 सोने के बो, 4 सोने के जो बो है, ठीक है, ये 1 2 3 4 प्रत्येक कोने में पत्तियों के साथ एक मैरून पृष्ठभूमि, ठीक है, ये सब। फिर दाहिने अग्र पेज में एक कस्तानी तलवार लिए हुए सुनहरा शेर होता है, ठीक है। लीट का मतलब होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। लीटे एक सैन्य अलगाववादी समूह था जो पूर्वोत्तर श्रीलंका में हिंदू तमिल के एक स्वतंत्र मातृभूमि के लिए लड़ रहा था, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि लीटे एक सैन्य अलगाववादी समूह था जो पूर्वोत्तर श्रीलंका में हिंदू तमिलों के लिए एक स्वतंत्र मातृभूमि के लिए अपना मतलब भूमि की रक्षा करने के लिए वो लड़ रहा था। किरिबात श्रीलंका का एक पारंपरिक चावल व्यंजन है। किरिबात श्रीलंका को क्वेश्चन पूछता है किरिबात कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है, तो श्रीलंका का। जो चावल को नारियल के दूध के साथ पकाकर बनाया जाता है, चावल को नारियल के दूध के साथ पकाकर बना जाता है और इसे चाक के आकार का बनाया जाता है, ठीक है। मालदीव। अब मालदीव देखिए, ये देखिए मालदीव। अरब सागर में स्थित मालदीव भारत के लक्षद्वीप समूह के एक द्वीप मिनिकॉय से अपनी प्राप्त पानी को 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग करता है। ये क्वेश्चन पूछता है 8 डिग्री चैनल द्वारा किसको किसको अलग करता है, तो अरब सागर में स्थित मालदीव भारत के लक्षद्वीप समूह का एक द्वीप मिनिकॉय से अपने पानी को, मतलब मिनिकॉय से 8 डिग्री के चैनल में आपका जो यह जो आपका लक्षद्वीप है उसको अलग करता है, 8 डिग्री के चैनल द्वारा अलग करता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिएगा, वही बोले कि अरब सागर में स्थित मालदीव जो भारत के लक्षद्वीप समूह का मिनिकॉय से अपने पानी को, मतलब मालदीव का मिनिकॉय से अपने द्वीप को पानी को 8 डिग्री चैनल से अलग करता है। मतलब लक्षद्वीप का समूह का एक द्वीप है, लक्षद्वीप पूरा है ना, तो उसका एक द्वीप का नाम है क्या, मिनिकॉय। वो अपने पानी से 8 डिग्री का चैनल को अलग करता है, किससे, मालदीव से, ठीक है। राजधानी माले। मुद्रा मालदीवियन रुपया। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। राजभाषा दिवेही। स्वतंत्रता दिवस 26 जुलाई। राजभाषा दिवेही। स्वतंत्रता दिवस 26 जुलाई। संसद का नाम
पीपुल्स मजलिस, राष्ट्रगान कौमी सलाम, राष्ट्र खेल फुटबॉल, राष्ट्र पशु एलिफेंट टूना, राष्ट्र पक्षी सफ़ेद स्तन वाली जलमुर्गी, राष्ट्र फूल गुलाबी गुलाब, सबसे ऊंची चोटी माउंट गिलिगिली, भारत और श्री मालदीव के बीच प्रमुख रक्षा अभ्यास एक्वेरिन सेना अभ्यास, एकता नौसेना अभ्यास। चलिए दोस्तों ये खत्म हो गया, एक्वेरिन सेना अभ्यास और एकता नौसेना अभ्यास। चलिए दोस्तों ये खत्म हो गया है। इसी के साथ ये चैप्टर भी, ये अध्याय भी आपका यहाँ तक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय। आशा करता अपने सभी स्वस्थ और बढ़िया रहिएगा। टाटा।